नमस्कार बच्चों, मैं नीता शर्मा आज आपको कक्षा 8वीं में हिंदी द्वितीय व्याकरण के संवाद लेखन पाठ का अध्ययन करवाऊंगी। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डायलॉग राइटिंग। तो आप इस डायलॉग राइटिंग से पहले से ही परिचित हैं, है ना? क्योंकि इंग्लिश में आप पढ़ते हो अंजू मैम से, है ना? तो यहाँ देखिए संवाद लेखन, इसको हिंदी में कहते हैं संवाद, यानी बातचीत करते हुए दिखाना। दो व्यक्ति आपस में कोई बात करते हैं उसको बोलते हैं संवाद। ये तो बात हो गई संवाद की। लेकिन इसको लिखने के लिए इसमें क्या-क्या मतलब गुण होने चाहिए, ठीक है? तो कुछ एक छोटी-छोटी बातें हैं जिसको हमें समझना है। एक तो जो भी हम बातें करें सीधी, सच्ची और स्पष्ट होनी चाहिए। बातचीत में दोस्त के साथ दोस्ती का, दुश्मन के साथ दुश्मनी का, बड़ों के साथ पूज्य भाव होना चाहिए और छोटों के साथ स्नेहपूर्वक और नम्र व्यवहार के साथ बातचीत करनी है। बातचीत में संबोधन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आगे देखिए, बातचीत होती है वो अवसर के अनुकूल होनी चाहिए। जैसे सुख में सुख, खुशी की बातें होनी चाहिए, गम में दुःख की बातें होनी चाहिए, क्रोध में उग्रता की। आज जैसे मान लो किसी की डेथ हो जाए और उसमें हम खुशी की बातें करें तो वो तो गलत है ना। तो मतलब समय के अकॉर्डिंग, अवसर के अनुकूल ही बातचीत होनी चाहिए। नीचे देखिए अपने पास कुछ नमूने दिखाए हुए हैं बातचीत के, संवाद के, तो हम वो देखते हैं तो हमें थोड़ा-सा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट देखिए, प्रतीक और पार्थ 10वीं के छात्र हैं। दिसंबर की परीक्षाएं चल रही हैं। इधर भारत इंग्लैंड की एक दिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का अंतिम मैच है। दोनों मैच देखना चाहते हैं, परंतु पढ़ाई के दबाव से भी डरते हैं। उनमें हुई बातचीत की कल्पना कीजिए। अब दोनों हैं वो मतलब क्रिकेट देखना भी चाहते हैं, पर पढ़ाई की भी चिंता है। तो उन दोनों के बीच में क्या वार्तालाप होती है, वो हम देखते हैं। पार्थ, ओए प्रतीक, अब दोस्त है तो ओए, ए ऐसे लैंग्वेज अपन यूज़ में ले सकते हैं दोस्त के लिए। ओए प्रतीक, आज श्रृंखला का आखिरी मैच है, देखेगा? प्रतीक, और छोड़ूंगा क्या? पूरा देखूंगा। पार्थ, तेरे पापा दिन भर देख देखने देंगे? प्रतीक, मेरे पापा तो खुद बड़े शौकीन हैं और मैंने होमवर्क करके पापा को पूरी तरह खुश कर रखा है। पार्थ, यार तू तो बड़ा उस्ताद है, पर मेरे पापा तो डांट कर सुला देंगे। प्रतीक, तो फिर तू सोकर सपने में देखेगा, देखियो, और मैं देखूंगा सचिन के छक्के और चौके। पार्थ, यार टीमें तो दोनों धुआंधार हैं, मजा बहुत आएगा। प्रतीक, हाँ आजकल तो विराट कोहली भी पूरी फॉर्म में है और हरभजन सिंह भी। उसकी एक बार फिरकी चल जाए तो 5-6 खिलाड़ी गए समझो। अब ये वार्तालाप देखो दोनों दोस्तों के बीच में हो रही है तो उनका बोलने का तरीका और लहजा भी अलग सा आ जाता है। पार्थ, हाँ यार आएगा बहुत मजा, मुझे तो बड़ी थ्रिल हो रही है। मेरा आधा ध्यान तो मैच की ओर लगा रहेगा। प्रतीक, अच्छा चलूं यार, घंटा 2 घंटा और पढ़ लूं तो मैच देखने का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा। तो वो मतलब अपने दोस्त को अपने तरकीबें और तरीका बता रहा है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए पार्थ कहता है, अच्छा मैं भी पापा को खुश करके देखता हूँ पढ़ के। तो ये तो हो गई उन दोनों के बीच में वार्तालाप। अब ये पार्थ है वो थोड़ा नर्वस सा फील कर रहा है ना लास्ट में, थोड़ा डरा हुआ सा, मतलब उसके मन में इच्छा भी है वो, तो फिर वो धीरे से अपने मित्र को कह रहा है, अच्छा यार फिर मैं भी पापा को खुश करके देखता हूँ पढ़ के। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वार्तालाप को इस तरीके से दिखाना है कि वो नाटक सा नहीं लगे, एक्चुअल में लगे, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, महेश के मामा जी को मगध एक्सप्रेस से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचना है। महेश को उन्हें लेके जाना है, अतः फोन द्वारा मगध एक्सप्रेस के नई दिल्ली पहुंचने का समय और प्लेटफॉर्म नंबर पता कीजिए। तो ये देखिए, महेश, क्या यह रेलवे पूछताछ कार्यालय है? कर्मचारी, जी हाँ। अच्छा एक चीज और बताना चाहती हूँ बच्चों, इस तरीके के जो संवाद होते हैं वो तो आपको एकदम तरीके से आने ही चाहिए, क्योंकि ये क्वेरी वगैरह तो आपको पूछने की जरूरत पड़ती ही है। तो इस तरीके के संवाद आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए और नम्र होकर आपको पूछना चाहिए। तो ये देखिए, कर्मचारी कहता है कि जी हाँ महेश, कृपया मुझे जानकारी दीजिए कि क्या मगध एक्सप्रेस अपने ठीक समय से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच रही है? कर्मचारी, जी नहीं, मगध एक्सप्रेस 1 घंटा देरी से आ रही है। महेश, क्या इसके और देर से आने की उम्मीद है? कर्मचारी,
हम इसके आगे की कुछ कह नहीं सकते। महेश, अच्छा कृपया यह बता दीजिए कि ये कौन से प्लेटफ़ॉर्म नंबर पर आएगी? कर्मचारी 3 पर। महेश उसको कहता है धन्यवाद। ठीक है? तो इस तरीके नॉर्मल लैंग्वेज वाले 2-3 लाइनों में अपने को अपने संवाद को खत्म करना है, यानी 3 से 4 लाइनों में। नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं वो अपने को पूछनी है कि कितने बजे आएगी? क्या वो लेट है? कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे? यहाँ तक, फिर धन्यवाद। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे के पूछताछ कार्यालय में फोन करके जानिए कि दिल्ली से ग्वालियर के लिए पहली बस कब छूटती है और किस प्लेटफॉर्म से। तो ये मैं आपको नहीं समझाऊंगी, ऊपर जो लिखा हुआ है सेम उसके के जैसा का जैसा ही है। नेक्स्ट नीचे देखिए, आतंकवाद से पीड़ित 2 व्यक्तियों की वार्ता लिखिए। मोहन, सुना मोहसिन, अब क्या हाल है? मोहसिन, हाल तो क्या है, बस मरते मरते बच गया। दुष्टों ने तो जान ही ले ली थी। मोहन, अब तो इसी हाल में जीना पड़ेगा। बमबारी में कभी भी मौत हो सकती है। मोहसिन, तू ठीक कह रहा है मोहन। खुदा का कहर गिरे इन आतंकवादियों पर। लोग तो हमें भी आतंकवादी समझते हैं, हमारे साथ तो लोग सहानुभूति भी नहीं रखते। मोहन, तेरा दर्द जानता हूँ मोहसिन। अब माहौल ऐसा बन गया है कि लोग हर मुसलमान को शक की निगाह से देखने लगे हैं। मोहसिन, सच बताऊं मोहन, हम घर ही घर में कितना दुत्कारते हैं इन खौफनाक लोगों को। ये हमारे धर्म को भी ले डूबेंगे। ये सच्चे मुसलमान होते तो कभी दहशतगर्दी न करते। मोहन, बस यही बात है। तुम जैसे लोग ये समझते भी हूँ, हम मन ही मन इन्हें कोसते भी हों, परंतु कभी पूरी ताकत से इनकी निंदा नहीं करते हो। न जाने क्यों खामोश रहते हो। मोहसिन, तो क्या करें, इनके विरुद्ध बोले तो गालियां खाएं। नेक्स्ट देखिए, मोहन, गोलियां न खाओ तो आतंकवाद के समर्थक कहलाओगे, समाज की नफरत सहो। मोहसिन, हमारे तो दोनों ओर कुआ है। अगर इनके खिलाफ बोलते हैं तो ये हमें गोली चलाएंगे, और अगर हम नहीं बोलते हैं तो हम आतंकवादी कहलाएंगे। हमारे तो दोनों तरफ कुआ है। मोहन, इसलिए कुएं में गिरना ही है तो कम से कम सच्चाई को ईमानदारी से कहकर जियो। अपने ही दुश्मनों से लड़ना जिहाद से कम है क्या? ये तो था आतंकवाद पे। मतलब एक हिंदू और मुसलमान दोनों के बीच में जो वार्तालाप होती है उसके बारे में अपने को यहाँ बता दिया गया है। स्कूल के बच्चों की पढ़ाई संबंधी वार्ता लिखी है। नेहा, कहो सोनिया, आजकल तो खूब पढ़ाई में लगी हुई हो। सोनिया, कहाँ, मैं तेरे जैसी किताबखोर नहीं हूँ। नेहा, मैं तो 3 दिन के टूर पर हो आई। मैंने नाटक में भी भाग लिया, पर तू तो इन दिनों ट्यूशन ही पढ़ती रही। सोनिया, टूर पर जाने का तो मेरा भी मन बहुत था, घर वालों ने इजाजत नहीं दी, और भाई नाटक वाटक मुझे करना नहीं आता। नेहा, इसलिए पढ़ती रही। अब तेरे नंबर ज्यादा आएंगे तो स्कूल वाले घर वाले सब तेरी तारीफों के पुल बांधेंगे, और हम सुनेंगे सबके उपदेश। सोनिया, तो तू भी न जाती टूर पर और न करती नाटक। भाई, तू यह बता, तूने टूर का जो मजा लिया वो तो मुझे नहीं मिला ना। नाटक के कारण तू जो चहकती फिरती है, लोग तेरे अभिनय की प्रशंसा कर रहे हैं, हर अध्यापक और बच्चे को तेरा नाम याद हो गया है, वो तो मुझे नहीं मिल सका ने। नेहा, हाँ सबको सब हाँ सबको पूरा जहां तो नहीं मिलता, पर मैं यह जरूर कहना चाहूंगी कि 2400 घंटे पढ़ते रहना एक बोझ है। हमें खेल, मनोरंजन और नाटक वगैरह में भी भाग लेना चाहिए। मैं तो खुद यही पसंद करती हूँ, कोई सुने तब ना। अब देखिए आगे नेक्स्ट अभ्यास प्रश्न। अब देखिए बेटा, अभ्यास प्रश्न में पहला देखिए, पाकिस्तान और भारत के संबंधों पर 2 मित्रों का संवाद लिखिए। तो इसमें आप 2 मित्रों का कोई भी नाम ले सकते हो। फिर आप बात कीजिए, अरे रमेश, तुम कहाँ थे इतने दिन? तो वो दूसरा कहता है कि अरे मित्र, पाकिस्तान में मेरे एक चाचा जी रहते हैं, कल उनका फोन आया था, उनसे बात कर रहा था। तो दूसरा मित्र कहता है कि पाकिस्तान में रहते हैं? तो वो कहता है कि हाँ, जब अपने भारत और पाकिस्तान जब विभाजन हुआ था तो वो वहां रहने लग गए। दूसरा मित्र कहता है कि पाकिस्तान तो अपना दुश्मन है। तो वो दूसरा दोस्त उसको कहता है कि नहीं, हम दोनों एक ही माँ के 2 पुत्र हैं,
हमें तो अलग-अलग कर दिया गया। इस तरीके से संवाद को आपको करना है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए मोबाइल फ़ोन के दुरुपयोग पर 2 छात्रों का संवाद। तो ये मैंने आपको अपनी पीडीएफ में भेजा हुआ भी आपने अपनी कॉपी में किया है इसको। तो महेश, क्या हाल है रमेश? रमेश, मैं तो मज़े में हूँ और बताओ तुम कैसे हो? महेश, मैं तो ठीक हूँ। परीक्षा के बाद आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो क्या? रमेश, नहीं दोस्त, मैं तो आजकल मोबाइल में नए-नए खेल खेलता हूँ। महेश, यह तो गलत बात है। मोबाइल का उपयोग किसी से बात करने या आवश्यक है तो पढ़ाई में सहायता के लिए काम लिया जाना चाहिए। रमेश, हाँ, इस बात के लिए तो मुझे भी डांट पड़ती है। महेश, डांट पड़नी भी चाहिए। मोबाइल से निकलने वाली तरंगों से हमारी आंखें कमजोर हो जाती हैं। रमेश, हाँ, तभी आजकल मुझे दिखने में दिक्कत हो रही है। महेश, मोबाइल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। रमेश, अच्छा मित्र, अब मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। तो ये हो गया मोबाइल फोन पर। नेक्स्ट देखिए, अपने विज्ञान अध्यापक की खूबियों पर एक संवाद लिखिए। अब यहाँ पर 2 मित्र वार्तालाप करते हैं, तो आपका विज्ञान अध्यापक कोई भी आपका जो आपका साइंस का टीचर है उसके नाम से आप कर सकते हो कि अरे आज तो मैडम का पीरियड लिया कि अब मैडम ने बहुत अच्छा पढ़ाया, मैडम ने चित्र के द्वारा इस चीज का अध्ययन करवाया था। तो दूसरा बच्चा बोलेगा अरे मैडम तो हमेशा ही बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सबसे अच्छा तो मैडम का बोलने का तरीका, मैडम का स्पष्टवादी होना, ये चीजें मेरे को बहुत अच्छी लगती है। मैडम हम हर चीज को बहुत अच्छे से पढ़ाती है, जो कमजोर बच्चे होते हैं उनकी हेल्प करती है। तो इस तरीके से आपको इनकी टीचर की जो मतलब अच्छाइयाँ हैं उसके ऊपर आपको संवाद लिखना है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, कक्षा 12 के बाद अपने भविष्य की योजना पर, ये मैंने आपको स्वतः ही लिखने के लिए दिया था, क्योंकि 12 कक्षा खत्म होने के बाद में आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो जाते हो। तो उसमें आप 2 मित्र मिलकर क्या संवाद बनाते हो कि एक मित्र बात करता है कि यार मैं तो इंजीनियरिंग करने की सोच रहा हूँ, दूसरा कर रहा है कि मैं तो पीएमटी के एग्ज़ाम दूँगा, मेरा तो मतलब सपना है कि मैं डॉक्टर बनूँ। वो कहता है कि नहीं यार मैं तो इंजीनियर बनना चाहता हूँ, वो कहता है कि नहीं मैं तो नेवी में आगे कुछ ना कमांडर ये वगैरह या नेवी में एयर फोर्स में जाना चाहता हूँ। तो इस तरीके से इनके संवाद को आपको खत्म करना है। किसी नई फ़िल्म, कोई नई मूवी आई है, तो दोस्त पहले तो मिलके कहते हैं कि चलो हम सिनेमा हॉल में मूवी देखेंगे, ये वाली मूवी बहुत अच्छी है। इसमें फिर आप थोड़ा-सा मूवी के बारे में भी उसमें ऐड कर सकते हो कि मूवी किस तरीके की है। नेक्स्ट देखिए, किसी प्रेरणादायी पुस्तक के 2 पाठकों का आपसी संवाद। प्रेरणादायी पुस्तक, कोई भी जैसे प्रेमचंद जी के ले लीजिए उपन्यास या कथाएँ, तो 2 पाठक है, पढ़ने वाले हैं, तो उनके बीच में क्या संवाद हुआ कि अरे यार! प्रेमचंद जी के उपन्यास तो बहुत ही बढ़िया है। तो पहले वाला कहता है कि अच्छा, मैंने तो कभी नहीं पढ़े, तो वो पहले वाला उसको बताता है कि नहीं यार, प्रेमचंद जी तो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक अद्भुत प्रतिभावान कलाकार हैं और बहुत अच्छे इनकी तो कहानियाँ भी बहुत अच्छी हैं। तब वो पहला मित्र कहता है, हाँ, कहानियाँ तो मैंने इनकी पढ़ी है, लेकिन मैंने उपन्यास नहीं पढ़े। तो वो उसको एक बुक देता है उपन्यास की, कि ये उ उपन्यास है निर्मला उपन्यास, ये बहुत अच्छी उपन्यास है प्रेमचंद जी की, तुम इसको पढ़ना और पढ़ के मुझे बताना कि इससे तुझे क्या सीख मिलती है या किस तरीके की पुस्तक है जो तुम्हें पसंद आई हो। आगे देखिए, संवाद, महानगरों में ट्रैफिक जाम की समस्या पर 2 सहेलियों का संवाद। तो आप इसमें बताइए कि यार आजकल दुर्घटना बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। फिर आप उसको बताओ कि दुर्घटना का कारण आज का ट्रैफिक हो गया है। जहाँ भी जाएँ ट्रैफिक की लाइन लगी रहती है। जिस कार्य में हमें 10 मिनट लगते हैं, लेकिन ट्रैफिक की वज़ह से वही काम हमें 2 घंटे लग जाते हैं। इससे हमारे टाइम की भी वो दिक्कत होती है, टाइम हमारा बर्बाद होता है। और ट्रैफिक की समस्या के कारण एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इस तरीके से आपको संवाद लिखना है। फिर इसी तरीके से देखो लड़कों की छेड़छाड़ और गुंडागर्दी, उनके ऊपर संवाद है। पुलिस इंस्पेक्टर को अपना बैग चोरी होने के सिलसिले में आपको बताना है कि मैं इस रोड से जा रही थी, वहाँ पर एक अज्ञात व्यक्ति मेरे पास बैठा हुआ था, मैंने ध्यान नहीं दिया, अचानक मुझे अपना पर्स गायब हुआ दिखाई दिया। फिर जब मैं उसको ध्यान देती जितने में वह मुझे भागता हुआ नज़र आया, जब मैं उसके पीछे दौड़ी तो न जाने वो कहाँ खो गया, कहाँ गुम हो गया। तो वो फिर वो उसको आइडेंटिटी करके बताती कि इस तरीके का वो दिखता था। तो इस तरीके का आप संवाद लिखिए।
नेक्स्ट देखिए सुबह योगाभ्यास यानी योग करने जाते हैं तब क्या-क्या लाभ होते हैं। तो 2 मित्रों के बीच में बता दीजिए कि यार तू योग करने के लिए यार तू घूमने के लिए जाता है सुबह मॉर्निंग वो तो वॉक यानी सुबह की जो व्यायाम होता है, घूमना होता है वो तो बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। मैं दोनों के बीच में यही वार्तालाप करके एंड कर दूँ, ठीक है? पढ़ाई में बढ़ते तनाव पर 2 अध्यापकों के बीच संवाद लिखिए। अब 2 अध्यापक बातचीत करते हैं कि आजकल तो पढ़ाई का प्रेशर बच्चों के ऊपर बहुत ही बढ़ गए हैं। छोटे-छोटे बच्चे हैं, बड़े-बड़े बैग लादकर स्कूलों में आते हैं, बड़ी-बड़ी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, बच्चे थक जाते हैं, बच्चों को समय नहीं मिल पाता और इस तनाव की वजह से बच्चे घर में भी एकदम अकेलापन महसूस करते हैं। तो इस तरीके का संवाद आपको लिखना है कि मतलब उसमें नाटक नहीं होना चाहिए। मतलब जो अपनी लोकल जो अपनी बातचीत होती है, अपन क्या बात करते हैं वही वही बात अपने को अपने शब्दों में लिखनी है। ठीक है बेटा? तो इसको आप पढ़ो, समझो। धन्यवाद।